हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सबको नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद हो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग मन लगा के बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग पढ़ने में भाई सबसे हम जानते हैं, हम जीवन में मेरे भाई सबसे पहला खुशी हम मानते हैं तो पढ़ाई लिखाई करके हम लोग का जन्म होता है। जब से मेरे भाई समझो हम सब वो मिडिल फैमिली वाले बिलोंग से करते हैं। मिडिल फैमिली मेरे भाई मिडिल फैमिली को से बिलोंग करते हैं। मिडिल फैमिली से मेरे भाई बिलोंग करते हैं। तो हम सबको जब से जन्मे होता है मेरे भाई, जब से हम लोग को जन्मे होता है, जब से ही पढ़ाई करवाना करना रहता है। तो इसीलिए आप लोग कहते हैं आप लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी करते हैं मेरे भाई। तो आप लोग पढ़ाई करिए, मन से कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करिए। द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग को स्वागत है। अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और द एक्सीलेंट बोर्ड का भी नाम रोशन करिए मेरे भाई। तो चलिए हम आप लोग को आज हमारे प्रकाश का प्रवर्तन वाला चैप्टर था। प्रकाश का प्रवर्तन वाला चैप्टर था मेरे भाई, आज वो समाप्त हो रहा है। तो प्रकाश का प्रवर्तन वाला चैप्टर का आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव में भाई इससे बोर्ड एग्जाम में बाहर आने की संभावना नहीं। चैप्टर 1 से बोर्ड एग्जाम में बाहर आने की संभावना आप लोगों को दूर दूर तक नहीं है। तो वीवीआई कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो थंबनेल में आप लोगों को बता दिए मेरे भाई। अब और हमारा ये देख लीजिए, ये हमारा नोट्स है। ये नोट्स से आप लोग मेरे भाई इसको वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये नोट्स से आप लोग को बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस के साथ इसको में लिखा हुआ है मेरे भाई। यही आप लोग को मेरे भाई, यही नोट्स में आप लोग को यही हम बताने वाले हैं। तो आप लोग ये नोट्स देखिए और हम नोट्स एकदम बनाए मेरे भाई, एकदम अपने द एक्सीलेंट बोर्ड की सारी टीम मेरे भाई जिसको ऊपर वर्क करती है। तो आप लोग के सामने कैमरा में सामने है मेरे भाई, ये मोहन अलवेला मेरे भाई। हम इसका नाम परिचय बताते हैं, इसका नाम मोहन अलवेला है, मोहन अलवेला। तो चलिए हम बिना देर किए हुए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आप लोग चलिएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। फिजिक्स फिजिक्स का शुरू करते हैं मेरे भाई। ये हमारा हो गया फिजिक्स। भौतिक इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक। भौतिक भौतिक चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए हम ये अपना पेन का इंक बदल लेते हैं और चलते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? तो कहता है किस दर्पण में केवल मेरे भाई आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए क्वेश्चन से मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में केवल किस दर्पण में केवल किस दर्पण में केवल आभासी किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब मिलते हैं मिलते किस दर्पण में केवल आभासी आभासी प्रतिबिंब मिलते हैं। तो चलिए किस दर्पण में मिलता है मेरे भाई? तो ये उत्तल दर्पण में हो जाएगा। किस दर्पण में होता है? तो ये हमारा उत्तल दर्पण में हो जाता है। पूछेगा आप लोग से किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब मिलते हैं, तो ये हमारा उत्तल दर्पण था। आंसर में लिखिएगा, इसको में लिखिएगा आंसर में हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल उत्तल दर्पण। यहाँ तक एकदम क्लियर है। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब होता है मिलता है। तो किसमें मिलता है मेरे भाई? उत्तल दर्पण। ये आप लोग को बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई क्लास में आप लोग को बिल्कुल बेसिक से बता दिए थे। तो आप लोग हमारा क्लास नहीं देखो तो बिल्कुल मेरे भाई, हमारा द एक्सीलेंट बोर्ड का उद्देश्य है मेरे भाई, ये मोहन अलवेला आपका बड़ा भाई का उद्देश्य है मेरे भाई को हम क्लासे में याद किया जाए एकदम 100% मेरे भाई, 100% दम दावा ठोक के आते हैं। मेरे भाई को ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए कि क्लास में एकदम एक्सीलेंट बोर्ड के एकदम क्लास में याद किया जाए। तो आप लोग क्लास में याद करवा देंगे मेरे भाई। तो आप लोग बने रहे। देखिए आपसे कहता है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब, आभासी मेरे बात पूछेगा तो किस में बनता है? उत्तल में। आभासी पूछेगा आभासी तो उत्तल किसको में बनता है? आभासी तो उत्तल में बनता है। किसको में भाई आभासी आभासी बनता है? तो उत्तल में बनता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन से मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसको मैं कहता है दूसरा क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती कैसी होती है?
समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर क्या रहा? आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है? तो इसका होगा आंसर आभासी तथा आभासी 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 तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी तथा बराबर। आभासी तथा बराबर। इसको मैं पूछेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रकृति समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो आभासी तथा बराबर। यहाँ तक आप लोग एकदम बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग समझ रहे हैं मेरे भाई। तो यही हमारा क्वेश्चन है। पहला कहता है कि दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है मेरे भाई उत्तल दर्पण में। और दूसरा कहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये आभासी तथा बराबर होती है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन से मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन से मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। इसका मैं कहा है तीसरा क्वेश्चन कि गोलीय गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण की कर लीजिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की होती है, तो इसका आंसर पूछेगा मेरे भाई तो आधा होगा। इसका आंसर आधा। इसका आंसर मेरे भाई इसका आंसर आप लोग लिखिएगा आधा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या होती है तो आधा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी। आधी होगा या आधा होगा, दोनों सेम है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। 3 नंबर तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। टोटल 15 क्वेश्चन है। टोटल 15 भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इससे बाहर ये 15 क्वेश्चन से बाहर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से आने वाला नहीं है। तो हमारा एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हो गया था। ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। यहाँ तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा दिए थे, समझा कर यहाँ तक हो गया। चलिए अब मिटाते हैं। चलिए मेरे भाई मिटाते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए मिटाते हैं। द एक्सीलेंट वर्क मेरे भाई आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, ताकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो प्यार और आशीर्वाद देते रहिए मेरे भाई। काफी एक्सीलेंट वर्क है मेरे भाई। इसको हम सारे टीम वर्क करते हैं मेरे भाई। आप लोग का दिल टूट जाता है यार, जब प्यार और आशीर्वाद नहीं मिलता है ना तो दिल टूट जाता है भाई। तो आप लोग प्लीज मेरी बहन देख रहे हैं क्लास का, मेरी बहन से अनुरोध है कि मेरी बहन क्लास को शेयर करिए। सभी अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे द एक्सीलेंट वर्क बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल हम इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। तो एकदम जुड़ जाइए। तो हम क्लास से बहुत सबको शेयर करिए, बताइए। चलिए चौथा क्वेश्चन से मिलते हैं। प्रकाश का उदाहरण है। चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? प्रकाश का उदाहरण है। प्रकाश का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का प्रकाश का उदाहरण प्रकाश का उदाहरण है। प्रकाश का उदाहरण कौन है? तो इसको में आंसर में लिखना है प्रकाश का उदाहरण कौन है। तो इसका आंसर में हो जाएगा मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश का उदाहरण में क्या है? प्रकाश का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग मेरे भाई। तो प्रकाश का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो मेरे भाई हमें हम देख लीजिए बाल नहीं है मेरे भाई, तो टोपी पहन कर पढ़ाना बहुत मेरे भाई खराब लगता है। तो इसलिए आप टोपी खोल ली है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ाई के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करिए मेरे भाई। तो इसका उदाहरण कहता है प्रकाश का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र में भाई दर्पण सूत्र। अगला क्वेश्चन कर हमारा कि दर्पण दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र है। यहाँ पे क्लास 10 कर लीजिएगा। ये क्लास 10 के मेरे भाई
यहाँ पर द एक्सीलेंट और क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बिल्कुल इसी कंसेप्ट के साथ। तो ये दर्पण सूत्र है, इसको आंसर में करिएगा, आंसर से मिलते हैं। दर्पण सूत्र है तो कौन है, एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। ये सब क्लास नहीं देखे मेरे भाई तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई पढ़ाया गया है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। ये दर्पण सूत्र है मेरे भाई, तो इसको मतलब बहुत इजी कंसेप्ट के साथ मेरे भाई अपना कंटेंट बनाए हैं। और जब नोट्स भी बनाए मेरे भाई, नोट्स का भी फोटो हमारे व्हाट्सएप चैनल वाले, ये मोबाइल नंबर मेरे भाई आप लोग कॉलिंग करके, ये हमारे मोबाइल नंबर 8544633198, ये हमारा हो गया। इसको मेरे भाई आप लोग के बड़े भाई का नाम हो गया मोहन अलवेला। बहुत प्यारा नाम है मेरे भाई। इसका अलवेला का मतलब होता है अच्छा, अनोखा, विचित्र, अनोखा विचित्र होता है मेरे भाई। तो एक्सीलेंट का मतलब यही होता है, एक्सीलेंट, EXCELLENT। एक्सीलेंट का मतलब यही होता है उत्कृष्ट, अति उत्तम, अति उत्तम मेरे भाई। आप लोग जाकर गूगल से जाकर सर्च करके देख लीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पर अति उत्तम नाम है मेरे भाई, अति उत्तम। यहाँ पर अति उत्तम के साथ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर एक कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए एकदम लड़ना है तो लड़ना है मेरे भाई। आप लोग के लिए देखिए मेरे भाई टी शर्ट भी बनवा दें, एक्सीलेंट कोड का ये हमारा टी शर्ट हो गया, पीछे भी देख लीजिएगा, लोगो पढ़ाते हैं तो देख ही रहे होगा मेरे भाई। तो आप लोग यहाँ पर बहुत ईजी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग में पढ़ाया जाता है। तो एक्सीलेंट कोड का आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया मेरे भाई। तो अब कहा गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण की फोकसांतर, गोलीय दर्पण की फोकसांतर, इसको हम चलिए अभी क्वेश्चन से मिलते हैं। कहता है गोलीय दर्पण की फोकसांतर, फोकसान गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, के बीच संबंध है, संबंध है। चलिए क्वेश्चन क्या कहा, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है क्या, ए बराबर आर बाई टू। इसका क्या संबंध है भाई, तो इसका संबंध है ए बराबर आर बाई टू। तो चलिए इसका संबंध बताता है, गोलीय दर्पण की संबंध बताता है ए बराबर आर बाई आर बटा दो। हो गया था क्लियर। इसको कहता है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बता रहा है, ए बराबर आर बाई टू। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताता है, ए बराबर आर बाई टू। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। टोटल 15 क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, और ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। तो यानी लगभग मेरे भाई थोड़ा सा और क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़िए ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए क्वेश्चन और करा देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। सोलर कुकर की व्यवहार किया जाता है सोलर कुकर में। यहाँ से क्वेश्चन कर देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर लीजिएगा। दूसरा अगला कहता है सोलर कुकर, कुकर की सोलर कुकर की सोलर कुकर में सोलर कुकर में व्यवहार, यहाँ पे कर लीजिए सोलर कुकर में व्यवहार सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पलट भी सकता है मेरे भाई। कहेगा मेरी बहन, यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरी बहन, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो आप लोग मारिएगा अवतल दर्पण। और यहाँ पे वो कह रहा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो इसको भी आंसर होगा मेरे भाई अवतल दर्पण का है। इसको में आंसर होगा अवतल दर्पण का, इसको में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए सोलर कुकर, आप लोग जहां भी आप लोग को दिखे ये सोलर कुकर, तो इसको मारिएगा आप लोग अवतल दर्पण, इसको में मारिएगा आप लोग अवतल अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किसका, तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में व्यवहार किसका किया जाता है, तो अवतल दर्पण। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। कहेगा सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण, कहेगा कि बदल भी सकता है मेरे भाई से,
सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे व्यवहार का सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है तो आप लोग को पता नहीं रहेगा तो आपको कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही देखेगा आप लोग को सोलर कुकर, यहाँ हमारा सोलर कुकर दिखेगा, आप लोग को समझ जाना कि अब्दल दर्पण का आंसर होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? सोलर कुकर आप लोग को दिखेगा, यहाँ तक समझ जाना कि अब्दल दर्पण का ये आंसर है। अब्दल दर्पण यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम मिटाते हैं। तो आप लोग चैनल को, मेरे भाई हम चैनल को सब्सक्राइब करो यार, एकदम प्यार और आशीर्वाद दो सभी अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन जितने हैं आपके सारे रिश्तेदार दोस्त हैं, सभी के बताइए कि द एक्सीलेंट बोर्ड है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, भीड़ से अलग चलो। द एक्सीलेंट बोर्ड है ना, वहाँ पे भीड़ से अलग पढ़ाया जाता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। इसे कोई संस्थान वाला नहीं पढ़ाएगा मेरे भाई। तो आप लोग इधर उधर नहीं भटकाइए, उनको बताइए कि द एक्सीलेंट बोर्ड में आ जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के द्वारा गोलीय गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के द्वारा गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन बने बने प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब का आवर्धन बने प्रतिबिंब का आवर्धन आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होता होगा। आवर्धन ऋणात्मक आवर्धन ऋणात्मक ऋणात्मक हो तो आवर्धन बनेगा। आवर्धन आवर्धन बनेगा तो बोलिए तो आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। सॉरी मेरे भाई, प्रतिबिंब यहाँ पे पूछ रहा है, ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए प्रतिबिंब, यहाँ से आप लोग कर लीजिए प्रतिबिंब होगा। यहाँ से देखिए कहता है गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे प्रतिबिंब होगा कैसा होगा तो हम लोग का उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा मेरा, तो उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा आप लोग से पूछेगा तो प्रतिबिंब क्या मारिएगा, प्रतिबिंब आप लोग को उल्टा मारिएगा। देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा कैसा, तो इसको डायरेक्ट हम सोच के मार दीजिएगा उल्टा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? उल्टा होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक देखिए गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर है? तो अब कहता है मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा होगा। मोटर कार देखिए कहता है मोटर चालक के सामने मोटर चालक मोटर मोटर चालक मोटर चालक के सामने मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा होगा मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा होगा। तो कैसा मोटर चालक मेरे भाई जब भी कार चला रहा है तो उसको साइड मिरर में देखिएगा आप लोग कैसा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है मेरे भाई। उसको देखिएगा सामने मोटर चालक मेरे भाई गाड़ी चला रहा है मेरे भाई, उसको देखिए दर्पण लगा रहता है। दर्पण जिससे पीछे लुकिंग ग्लास में भाई पीछे देखने के लिए रहता है, पीछे देखने के लिए उसको रहता है, तो उसको में कौन सा दर्पण रहेगा, मोटर चालक के सामने लगा रहता है, उसको में रहेगा उत्तल दर्पण। उसको में उत्तल दर्पण आता है, उसको में भाई उत्तल दर्पण रहेगा, उसको में उत्तल दर्पण रहेगा भाई, ना कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उसको में लगा नहीं रहेगा। अवतल दर्पण अवतल दर्पण नहीं रहेगा उसको में। अवतल दर्पण नहीं लगेगा कि अवतल में मेरे भाई मेरी बहन, अवतल में देखिएगा आप लोग, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल में बड़ा इसको में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
इसको में बड़ा प्रतिबिंब होता है, इसको उत्तल में छोटा बनता है, इसलिए लगा रहता है कि पीछे से जब पास ले कोई गाड़ी पास ले तो पीछे से दिखाई पड़े कि कोई गाड़ी आ रही है क्या। तो ऐसे हाथ देने की जरूरत नहीं है भाई, पीछे से देखने हैं कि जिसका में लुकिंग ग्लास नहीं रहता, पीछे देखने के लिए नहीं रहता, तो उसको मैं हाथ देता है ऐसे ऐसे ताकि गाड़ी रुकता है। आपको जब भी देखते हैं आप लोग तो उसको में इसीलिए दिया जाता है। जिसको मोटर चालक के सामने लगा रहता है मिरर, देखिएगा साइड मिरर में लगा रहता है, उसको में अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण जिसको में छोटा प्रतिबिंब बनता है, ताकि छोटा बनेगा तो ना दिखेगा, और बड़ा बनेगा उसको मैं अब बात मतलब मेरे भाई, उसको मैं अवतल दर्पण लगा दिया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, उसको मैं अवतल दर्पण लगा दिया। तो अब अवतल दर्पण लगा दिया उसको मैं, अब बड़ा प्रतिबिंब कोई भी दिखा रहा है इतना बड़ा, जैसे कि हमारा चेहरा इतना बड़ा उसको दिखा रहा है इतना बड़ा अवतल दर्पण में, तो चौंक जगह ना क्या लगता है पीछे, पीछे गड़िया सट्टल है कहा हमारे, गड़िया में कहा सट्टल है, तो पीछे लगता है कि नहीं, देखिएगा पीछे हमारा कार में कहा सट्टल है, पीछे देखते हैं लग रहा है एकदम कि बड़ा, इसीलिए उसको में छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो इसीलिए उसको में यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का, इसीलिए उसको में यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, इसीलिए इसको में यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का। यहाँ तक आप लोग इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का, सर्च सर्च लाइट, सर्च लाइट का परावर्तक, परावर्तक, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह पूछेगा मेरे भाई, तो इसको मैं आंसर मारेगा आप लोग, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का, सर्च लाइट देखिएगा, सर्च लाइट जिसका परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का, अवतल, अवतल दर्पण का। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पलट सकते हैं, सर्च सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है, यहाँ पे आप लोग को कर देगा में उपयोग, यहाँ पे कर देगा उपयोग, सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसे आप लोग नहीं समझेगा तो मार दिएगा अवतल दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा, सामने दर्पण रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग को नहीं पता रहेगा तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएगा, तो इसलिए हम बताते हैं कि सर्च लाइट में जब भी उपयोग किया जाएगा तो अवतल दर्पण किया जाएगा, सर्च लाइट में जब भी उपयोग किया जाएगा मेरे भाई मेरे बहन, सर्च लाइट में जब भी उपयोग किया जाएगा तो यहाँ से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, सर्च लाइट में जब भी उपयोग किया जाएगा तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है, सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण, यहाँ से पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण। यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग बना के लिख लीजिएगा, पहला हम बना दिए, दूसरा आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि 10वां के स्टूडेंट में भाई आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बनाने आएगा तो बोर्ड एग्जाम कैसे पास करेंगे मेरे भाई, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन एक बना दीजिए, आप लोग को बता दिए यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, फिर से बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, बना देते हैं। पहला क्वेश्चन कहेगा कि सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है तो कौन सा हो जाएगा अवतल दर्पण। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, यहाँ तक क्लियर है, तो चलिए हमारा तीन क्वेश्चन और बचा मेरे भाई, तीन क्वेश्चन और बचा, यहाँ तक आप लोग क्लियर है ना, यहाँ तक यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें गमन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करेगा मेरे पास, तो जब भी करेगा तो वो एकदम सीधी रेखा, मान लीजिए ये हमारा प्रकाश हो गया, ये हमारा प्रकाश है, तो ये सीधे रेखे से चलेगा, ना कि ऐसे ऐसे चलेगा मेरे भाई। आप लोग देखिएगा पाइप लीजिएगा मेरे भाई, उसको हम पाइप लेके एकदम ऐसे देखिएगा, उसको मतलब ऐसे इशारा करके एकदम सीधे दिखाई देगा, उसको मतलब सीधे दिखाई देगा, एकदम उसको मतलब सीधे दिखाई देगा, ना कि ऐसे एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, उसको हम देखिएगा तो प्रकाश नहीं पार होता है, तो इसलिए आपको इसको मेरे भाई आप लोगों को सबसे सुटेबल क्लास में बता देते हैं कि ये हमारा बिल्कुल वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। देखिए क्वेश्चन बन भी गया, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो इसको मैं मार दीजिएगा आंसर, आप लोग क्या, आप लोग का आंसर मार देना है कि बिल्कुल सीधी रेखा में, इसको प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में, सीधी सीधी रेखा में, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है, किसको हम करते हैं तो सीधी रेखा में। यहाँ तक हो गया, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, देखिए आप लोग को बता दिए, आप लोग को बता दिए मेरे भाई, इसको मैं आप हमारा क्वेश्चन करता है कि किस, किस दर्पण में
दर्पण में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग को बता दिए किसको में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई। तो जब भी बनेगा तो अवतल में बनेगा। किसको में बड़ा, आप लोग बता दिए। देखिए क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिए थे, पिछले ही मेरे भाई क्वेश्चन बता दिए थे किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में। किसका में बड़ा बनेगा? तो अवतल में बनेगा। अवतल अवतल दर्पण। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? किसको में बड़ा बनेगा? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन गया। क्वेश्चन आप लोगों को बता दीजिए। और कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा समतल समतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसे? समतल दर्पण में जब भी बनेगा प्रतिबिंब तो काल्पनिक बनेगा। समतल दर्पण में जब भी बनेगा प्रतिबिंब तो काल्पनिक बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक, जिसको में काल्पनिक बनेगा तो काल्पनिक बने तो मुझे मेरा कल्पना करना। कल्पना मैंने सोच, तो सोचेंगे वो सीधा होगा। सोचेंगे तो सीधा होगा। तो स्कूल में आप लोग ब्रैकेट में कर लीजिएगा सीधा। काल्पनिक मतलब होता है सीधा। सीधा होता है। वास्तविक मतलब उल्टा होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो कहेगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है मेरे भाई। और दो क्वेश्चन आप लोग को बच गया। दो क्वेश्चन बच गया आप लोग को। तो चलिए हमारा दो क्वेश्चन से मिल लेते हैं। दो क्वेश्चन से क्या करा जाता है, क्या कहता है? दो क्वेश्चन बिल्कुल मेरे भाई नोट से आप लोगों को क्लास कराया जाता है यार। तो आप लोग एकदम प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, अभी नहीं किया तो। और सभी दोस्तों को, सभी भाई बहन को अपने बता दीजिएगा। ये कहता है, चलिए कहता है मेरे भाई, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? कहता है दाढ़ी 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 बनाने बना दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में कौन सा कौन सा दर्पण कौन सा दर्पण का उपयोग कौन सा दर्पण का उपयोग किया किया कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में भाई, तो दाढ़ी मेरे भाई हजामत हजामत मेरे भाई, हजामत उसको भी बोलते हैं। दाढ़ी बनाने का तो हजामत उसको बोलते हैं। तो इसको में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाएगा? तो इसको में दर्पण कौन सा रहेगा? तो अवतल रहेगा। अवतल में कहा कि मेरे भाई बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसको में अब बाल बड़ा दिखने के लिए ही उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। बाल बड़ा दिखने के लिए ही मेरे भाई उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। बाल अवतल दर्पण में उसको बाल एकदम बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ताकि पता लगे कि नहीं हमारा दाढ़ी बढ़ गया है। तो हम अब बना लेते हैं। इसको में अवतल दर्पण में ही पता लगेगा दाढ़ी हमारा बढ़ गया, तो अब हम बना लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? और इसको हम पूछ सकता है दाढ़ी बनाने की जगह पर आप लोग को पूछ देगा कि हजामत में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग मारिएगा अवतल दर्पण। यहाँ से कर देते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं या फिर आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। हजामत में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत में? तो आप लोग अवतल दर्पण मारिएगा। यहाँ तक क्लियर है? कहेगा हजामत में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़ों को कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अवतल एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण सामने एक अवतल दर्पण के सामने कागज के टुकड़ों को अवतल दर्पण के सामने सामने कागज कागज के टुकड़ों को कागज के टुकड़ों को
कागज के टुकड़ों को कहाँ पर रखा जाए? कहाँ पर रखा जाए ताकि ताकि कागज जलने लगे, ताकि कागज ताकि कागज जलने ताकि कागज जलने लगेगा लगे ताकि कागज जलने लगेगा। कहाँ पर रखा जाएगा ताकि कागज जलने लगेगा? तो फोकस पर हम जब भी रखेंगे तो अब्दल दर्पण के सामने कागज के टुकड़ों को कहाँ पर रखा जाए ताकि कागज जलने लगेगा? तो उसको रखेंगे फोकस पर रखेंगे तो कागज जलने लगेगा। तो इसका आंसर मिला भाई, क्या देते हैं अब? एक अब्दल दर्पण के सामने कागज के टुकड़ों को कहाँ पर रखा जाए ताकि जलने लगेगा? यह घटना क्यों होती है? कारण लिखे। यह घटना कारण में भाई क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहा है। यह घटना यह घटना क्यों होती है? यह घटना क्यों क्यों होती है? यह घटना क्यों होती है? कारण लिखें। कारण यह घटना क्यों होती है? कारण लिखें। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यह घटना क्यों होता है? उसको अवतल दर्पण पर रखेंगे तो उजाले लगेगा। कहाँ है वो ये बताना है। अवतल दर्पण हम कोई चीज वस्तु मानते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया। इसके ऊपर हम रख दिए तो ये जलने लगेगा। तब इसको काहे जल रहा है? इसको कारण बताइए आप लोग। इसको कारण काहे जल रहा है? तो इसको कारण मत पूछ रहा है हमारा बोर्ड एग्जाम, हमारा सवाल पूछ रहा है कि कारण काहे जल रहा है, तो इसको कारण बताइए। तो कारण में लिखे दीजिएगा, कहेगा कि फोकस पर रखने से कागज जलने लगता है। यही कारण हो गया। इसका कारण है कि फोकस पर रखता है ना तो जलता है। इसका कारण में लिख दीजिएगा कि फोकस पर फोकस फोकस पर रखने से फोकस पर रखने से जलने लगता है। फोकस पर रखने से जलने लगता है। फोकस पर रखने से जलने लगता है। उसको फोकस पर रखेंगे। कारण यही है कि इसको फोकस महात्मा मानते ही फोकस है, इसको पर रखेंगे तो जलेगा, तो यही कारण है ना। कारण यही कह रहा है कि फोकस पर उसको रखेंगे तो जलेगा। फोकस पर उसको रखेंगे। फोकस को एफ से सूचित करते हैं। फोकस को एफ से आप लोग सूचित करते हैं। त्रिज्या को आर से आप लोग मैथ में भी आप लोग को बता दिए, बिल्कुल हम इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग बता देंगे। आप लोग एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ तक हम क्लास को, यहाँ तक हमारा ये हमारा मेरे भाई फर्स्ट नंबर चैप्टर प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 या फिजिक्स का आज खत्म हो गया मेरे भाई। चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को चैप्टर 2 चालू किया जाएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ। हम बिल्कुल हम सरल भाषा में, एकदम नॉर्मल भाषा में, हम इजी लैंग्वेज में भाई आप लोग को लेके आएंगे। तो चलिए एकदम आप लोग यहाँ से आप लोग हमारे साथ यहाँ से आप लोग क्लास बता दीजिएगा। और आप लोग कमेंट में मेरे भाई आप लोग जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। आप लोग को कैसा लगा मेरे भाई? तो चलिए मास्टर सत्य के मेरे भाई आशीर्वाद लेके हम क्लास को समाप्त करते हैं, बंद करते हैं मेरे भाई। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। और आप यहाँ तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया मेरे भाई तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत दिल टूट जाता है यार, बहुत हम आप लोग कैमरे के पीछे मेरे भाई एकदम दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते मेरे भाई, बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कर दो। तो थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।